दोस्तों नमस्कार, मैं सुदर्श वाजपेयी मोटिवेशनल वीडियोज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत कही गई है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। लेकिन आप गौर करिएगा, क्या वाकई में आज हम हेल्थ के प्रति इतने केयरफुल हैं? होता क्या है, तब जब हमारे पास हेल्थ होती है तब वेल्थ नहीं होती है, और जब वेल्थ आनी शुरू होती है तो हेल्थ में इश्यूज शुरू हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? हम इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतने स्ट्रेसेस लेते हैं, इतनी टेंशन लेनी शुरू कर दी है हमने, उसके बाद ये इफ़ेक्ट पड़ता किस पे है? हमारी बॉडी पे ही तो पड़ता है। एक तो हम पहले से ही अपनी बॉडी के लिए केयरफुल नहीं हैं, दूसरा है हम इतनी स्ट्रेस लेते हैं, इतना हम अपने माइंड पे प्रेशर डालने लग जाते हैं कि एक ना एक दिन ये बॉडी हमारी जवाब देने लग जाती है, और इसका ये नतीजा होता है कि एक गंभीर रोग निकल के सामने आता है। हम अपने गोल्स को अचीव करने, अच्छी बात होती है, हमें गोल्स अपने अचीव करने हैं, क्योंकि बिना गोल्स अचीव किए हुए हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमने ड्रीम्स देखे हुए हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हमको गोल्स अचीव करना बहुत ज़रूरी है। और हर एक सक्सेस मैन की ये कहानी होती है कि उसने पहले से गोल प्लान किए होते हैं जिसके लिए वो स्ट्रगल करता है। लेकिन क्या ये गलत नहीं होगा कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी जो बॉडी है, जो अपनी शरीर है, उसको ही दांव पे लगाते जा रहे हैं? अरे भाई, अगर शरीर है तभी तो सब कुछ है। दुनिया की बहुत सारी खुशियाँ हमारे पास तभी तो हैं अगर हमारी बॉडी सही से काम कर रही है, अगर वर्किंग में है। और इसी बॉडी को अगर हम लापरवाह हो जाएंगे, क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वैसे भी इतना पोल्यूशन है, हर चीज़ में मिलावट होती जा रही है, केमिकल वाली सब्जियां हमको मिल रही हैं, पेस्टिसाइड वाली सब्जियां मिल रही हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने शरीर के लिए केयरफुल रहें? बहुत सा वर्ग अपने लिए अब ध्यान देना शुरू करने लगा है, वेलनेस की ओर आने लगे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जो परसेंटेज है अभी भी बहुत कम है कि जो योगा करते हैं, प्रॉपर मॉर्निंग वॉक करते हैं, और समय समय पर जो भी न्यूट्रिशन जो की ज़रूरत होती है वो लेते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की कमी बहुत है, ये परसेंटेज अभी कम है। क्या करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है आपके सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिन्होंने अपनी सालों की मेहनत अपनी एक बीमारी में गंवा दी? बहुत हैंडसम अमाउंट उन्होंने अपने अकाउंट में सेव किया था, लेकिन कुछ लापरवाहियों की वजह से उन्होंने अपनी बहुत सारी मेहनत की कमाई हॉस्पिटल को गिफ्ट कर दी। लो भाई, मैंने तेरे लिए ही कमाया। अब विशेषकर हम जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग जो ना हाई क्लास में आते हैं ना लोअर क्लास में आते हैं, मिडिल में आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमको आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो हायर क्लास है वो उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन हम मिडिल क्लास वाले जो हायर क्लास की ओर जाना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को साकार करना चाहते हैं, अपने सपनों को फुलफिल करना चाहते हैं, अपनी मेहनत की दम पे, अपने कॉन्फिडेंस के दम पे, लेकिन कई बार ऐसे चांसेस हुए कि आप सफलता के बहुत करीब हुए और आपके शरीर ने आपको धोखा दे दिया। बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि व्यक्ति सफल होते होते रह गया क्योंकि शरीर उसका जवाब दे गया, और बहुत कम उम्र में दे गया। हमारे शरीर में जो विटामिन्स पहुंचने चाहिए वो प्रॉपर रूप से पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमको जो योगा की ज़रूरत है, हमको जो एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वो हम नहीं प्रॉपर दे पा रहे हैं। हमारे पास में एक्सक्यूज है क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास में, लेकिन ये एक्सक्यूज उस समय काम नहीं आते हैं जब हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं और बहुत कम एज में हो जाते हैं। जिस एज में हमको आगे बढ़ना चाहिए उस एज में हमारे दौड़ शुरू हो जाती है हॉस्पिटल की ओर। आखिर क्या ऐसा करें हम जो हमारी सालों की जो मेहनत की कमाई है, जो कहीं और इन्वेस्ट होने चाहिए जिससे ही अच्छे हमें रिटर्न्स आएँ, वो हॉस्पिटल में ना इन्वेस्ट हो? क्या ऐसा हम करें?
सारे शिक्षित हैं, सभी लोगों को पता है, लेकिन हम अवॉइड करते, सोचते अरे कौन, लेकिन 10-20 हज़ार रुपया बचाने के चक्कर में हम लोग लाखों रुपए अपने हॉस्पिटल में दे के आते हैं, डॉक्टर को दे के आते हैं। और कई बार तो ये भी कंडीशन बन जाती है कि हमारी घर मकान तक बिक जाते हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं वो भी बिक जाते हैं। क्या ये ऐसी नौबत आए? ये बुद्धिमत्ता है? तो क्यों ना हम किसी भी कंपनी का लें, एक अच्छा हेल्थ प्लान लें। हेल्थ प्लान लेने से कम हमारे एसेट्स तो बचे रहेंगे। हेल्थ प्लान लेने से कम हमारे जो अकाउंट में एक हैंडसम अमाउंट है उसके जीरो कम तो नहीं होंगे। जितने लाख का हम हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, कम से कम उतने लाख तक के लिए तो हम टेंशन फ्री हैं। सपोज दैट हमने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का जितने का भी एक प्लान लिया है, किसी भी कंपनी से लिया है, कम से कम हम टेंशन फ्री तो हैं कि इन केस अगर कोई ऐसा रोग आया जिसमें 5-10 लाख रुपए का खर्चा डॉक्टर हमें बताएगा, तो हमारा हेल्थ प्लान हमारा सपोर्ट करेगा। हम अपने एसेट्स को तो बचा सकते हैं, हम अपनी उस गाड़ी कमाई को बचा सकते हैं जिसके लिए हमने सालों लगा दिए और जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, या जिसकी वजह से हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, हम लापरवाह बने रहे और आज ये नौबत आ गई। कई बार हम अपने लाइफ में उन महत्वपूर्ण चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेल्थ प्लान्स हो गए, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हो गए, ये हर एक व्यक्ति को, और स्पेशली मैं तो कहता हूँ सभी के लिए ज़रूरी है। सभी के लिए ये प्लान्स ज़रूरी हैं। हाँ, ये है कि लोअर क्लास नहीं हेल्थ प्लान्स ले सकता है, लेकिन अब तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिसकी एमआई लोअर प्लान्स की एमआई कह रहा हूँ, प्रीमियम इतना कम कर दिया है कि लोअर क्लास भी अगर अपने शरीर के प्रति और स्वास्थ्य को लेके थोड़ा भी गंभीर है तो ले सकता है। हम कहीं पर अपने खर्चों में कटौती करें, कहीं पर हम कंजूसी करें, लेकिन हेल्थ प्लान हमको ज़रूर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत से हमने अपनों को अभी कोरोना में खोया है। अगर हमारे पास हेल्थ प्लान्स अच्छे होते तो शायद हम उनको एक बेहतर हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उनको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम शायद उनको वो दवाएं, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पाए जो हम करवा सकते थे। इतिहास को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। हर एक के से जुड़े हुए ऐसे कई मैटर होंगे। अभी लास्ट 2 ईयर से जब से हम कोरोना, उसके बाद में उसके नए नए वेरिएंट्स आने शुरू हो गए हैं, किसी न किसी व्यक्ति का कोई न कोई रिलेटिव एक्सपायर हुआ है, और उसमें बहुत से रीज़न ये भी रहे हैं कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ज़्यादा गैदरिंग होती है कि समय पर इलाज मिल पाना मुश्किल होता है। ऐसे में ज़रूरत होती है हमको वो हॉस्पिटल्स जहाँ पर वर्ल्ड क्लास इलाज होता हो, लेकिन वहाँ पे हम वीक पड़ते हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि हमारे पास में वो फ्रीडम नहीं होता है। तो कम से कम हम अभी तक जो घटनाएं घटती चली आ रही हैं, आगे भी नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। कहीं पर भी हम अपने बजट में कटौती करें, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। आप पूरी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस, आप एक प्लान लेंगे उसमें डिपेंडेंट आपके उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। एडल्ट और जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, सारे एक ही प्लान से वो सारे कवर होंगे। आप फ्रेंड्स से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरह के आगे हालात बनते जा रहे हैं, उस तरह से हमको इन चीज़ों पर, इन बातों पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, और इस पर एक आप क्विक एक्शन लें। आपको करना चाहिए ये, क्योंकि ये आपके परिवार के लिए और आपके लिए बहुत ही बेहतरी है। कल को ईश्वर न करे आपके सामने कोई ऐसी स्थितियाँ बने तो कम से कम आपको कुछ बेचना नहीं पड़ेगा। आप एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट तो बेहतर तरीके से करवा सकते हैं, और आप स्वस्थ हैं तो वो सारे गोल्स आप अचीव कर लेंगे जो आपने अभी तक सोचे हैं, जो फ्यूचर के लिए आपने बनाए हैं। लेकिन वो गोल्स तभी है अचीव कर पाएंगे आप जब आप हेल्दी हैं।
पहली बात तो अवॉइड करिए, आज के कोरोना का टाइम जो चल रहा है, कोशिश ये करिए कि कम से कम भीड़ भाड़ में आपको जाना पड़े। अब जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो मजबूरी है, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी मजबूरी है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है वो बाहर बेवजह न टहलें। जॉब वाले लोग हैं वो तो मास्क वेयर करते ही हैं, सैनिटाइज़र भी अपने साथ में रखते हैं। इसी तरह बिजनेसमैन भी अपनी शॉप के बाहर डिस्टेंस का पालन करवाते हैं। लेकिन फिर मैं दोस्तों एक बार फिर रिपीट करूंगा, आपकी एक छोटी सी लापरवाही है, आप कुछ पैसे बचाने के लिए अपना सब कुछ गंवा देते हैं। तो सब कुछ ना जाए इसलिए थोड़ा सा लगा दीजिए। ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का। नमस्कार।